अजीब अजीब से दिन हमने देखे, हर तरीक़ा के दिन देखे, मतलब अच्छे बुरे हर तरीक़ा के देखे। मैंने वो दिन देखे हैं जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आप देख सकते हैं हम कहाँ पर हैं। ये है मेरा कमरा, यानी कि रूरा में। तो हम रूरा आ चुके हैं और ये ब्लॉग से बताने के लिए है कि हम रूरा आ चुके हैं। आप लोगों को तो पता ही था कि अभी तक हम बसरेयर में थे, अब हम रूरा आ गए हैं। 4-5 दिन हम इटावा में रहते दीदी के घर पे, जिसका हमने ब्लॉग नहीं बनाया था। हाँ, लाइव आए थे और कुछ रील्स बनाई थी। ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया था तो क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं ना कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ब्लॉग बनाएं। कोई नहीं, लेकिन लाइव तो आए थे, हमने आप लोगों से बात की थी और बताया भी था कि हम दीदी के घर पर हैं। तो अपना अभी टाइम हुआ है 12:30 और 12:30 मैं खाना खा चुकी हूँ और डायरेक्ट खाना ही खाया था। 11 बजे हमने मम्मी ने बना दिया था सब्जी। आज बनी थी टमाटर आलू की सब्जी और मूली की भुजिया और रोटी। ठीक है, इतना ही बना था। और हमें थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि आज मतलब यहाँ पे हम थे नहीं, तो थोड़ा सफाई कम थी, झाड़ू पोछा मतलब। तो हमने आज अच्छे से झाड़ू पोछा किया, जिसमें हमें टाइम ज़्यादा लग गया। इसके बाद चाय पीने का नंबर है, तब तक मम्मी ने खाना ही बना लिया था। तो जब खाना बन गया तो हमने सोचा सीधे खाना ही खा लेते, तो चाय के साथ ही हमने खाना खा लिया था। चाय भी 1 कप ले ली थी और खाना भी खा लिया था। तो मेरा खाना हो गया है और भाभी तो है नहीं, तो चेंज ही हो गया पूरा। मम्मी को काम करना पड़ता, हम भी काम करते हैं। तो वैसे काम तो पहले भी करते थे, ऐसा नहीं था कि काम नहीं करते थे, काम तो करते ही थे बराबर। पर ये हो जाता ना कि जिम्मेदारी नहीं थी कुछ भी हमारे ऊपर, ना मम्मी के ऊपर थी। मम्मी नहीं करती थी क्योंकि भाई उनका बुढ़ापा है, वो कैसे काम कर लेंगी। लेकिन मेरे ऊपर बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं थी। हम आराम से उठते थे, आराम से थोड़ा बहुत काम करते थे, कहीं भी जाना होता तो चले जाते थे। ये था मेरी लाइफ में। बट अब ऐसा नहीं है, अब तो थोड़ी जिम्मेदारी है। गोलू भी अब पढ़ने जा रहा, तो वो भी चला जाएगा पढ़ने के लिए। तो घर में और भी कम लोग बचेंगे। खुशी भी चली जाएगी, जाया करेगी सुबह सुबह पूरे दिन के लिए, वो भी नहीं रहेगी। हम ही और मम्मी पूरे दिन घर में। भैया तो काम ही में इधर उधर रहते, बस हम ही लोग रहने के लिए हैं। बुरा लगता है सही में बहुत, इतना घर में बुरा लगने लगा, सन्नाटा सा हो गया, क्या बताएं समझ में। देखो बैग अभी रखा है, लगाना है अभी, और सारे कपड़े ऐसे पड़े उल्टे सीधे। इसमें पुराने कपड़े रखे हैं इस वाली अलमारी में, तो इसके भी हटाकर सही से रखने हैं। और बस ये थोड़े से काम है जो करने हैं, हमें वो करेंगे फुर्सत में। जब मुझे आराम से मन होगा तभी काम करेंगे हम। मतलब मेरे अंदर ये चीज़ है कि हम लगातार कोई काम नहीं कर सकते। अब आए थके हैं तो लगता है थोड़ा आराम से ही काम सारा करेंगे। धरा उठाई का काम है, वो होता ही रहेगा आराम आराम से। पूरे दिन वैसे भी फ्री रहना है तो हो ही जाएगा। और पता है, लोगों को मुझसे सीखना चाहिए कि इतने गम होने के बाद, इतने दुख, इतनी जिम्मेदारी, इतनी टेंशन, इतना सब कुछ होने के बाद भी हम हमेशा हंसते रहते, मुस्कुराते रहते। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, रियलाइज़ हो गया बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद। मुझे एक चीज़ पता चल गया कि ज़िंदगी सबकी ही ऐसी है। हर इंसान को दुख है, किसी को किसी चीज़ से तो किसी को किसी चीज़ से। कोई तो ये मत सोचो कि मतलब ज़िंदगी कैसे जीने। हमें पता ही नहीं मेरी ज़िंदगी कितनी हो। ठीक है, मेरी भाभी बिल्कुल अच्छी भली थी, कोई उन्हें दिक्कत नहीं थी, फिर भी उनके साथ इतना बुरा हो गया, मतलब अचानक से। तो हमें भी तो नहीं पता ना कि मेरी ज़िंदगी में आगे कितनी सांसें बाकी हैं, कितनी नहीं बाकी, कल मेरे साथ क्या हो सकता। जो भी पल मिले, जो भी दिन है, वो खुशी से जीने चाहिए। तो जब हम लोग खुशी से जीते हैं तो हमें भी अच्छा ही लगता है। अगर हम लोग टेंशन से, निगेटिविटी से जीते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या यार ज़िंदगी, ऐसे अच्छा तो मर ही जाओ। मरना तो एक दिन वैसे भी है। हम तो ये कहते हैं कि देखो सबको ही मरना है, ठीक है। तो इंसान को हमेशा खुश रहना चाहिए। पता कि हर इंसान को खुशी देनी भी चाहिए और खुशी लेनी भी चाहिए। जब आप दूसरों को खुशी देंगे तभी आपको खुशी मिलेगी भी। ये हम लोग पता जब किसी से चिढ़ते हैं, नफ़रत करते हैं, तो हमें अपने आप से भी नफ़रत होती है। मतलब हमेशा हम लोग अब खिसियाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। और जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो लगता है कि हाँ ये चीज़ ठीक है, अच्छा है, सब लोग अच्छे से बोल रहे हैं, देखो वो भी अच्छे से बोल रहे हैं, वो भी अच्छे से बोल रहे हैं। जब हम बोलेंगे तभी तो कोई अच्छे से बोलेगा। अब मुझे ना बहुत सारी चीज़ें नॉलेज हो चुकी कि मतलब लाइफ में सही बात है,
बहुत अजीब अजीब से दिन हमने देखे, हर तरीक़ा के दिन देखे, मतलब अच्छे बुरे हर तरीक़ा के देखे। मैंने वो दिन देखे हैं जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब सोचने के लिए अब तो बहुत से लोग देख ही चुके हैं, हम नहीं कहते कि हम ही न अकेले देखें, बहुत लोग देखते हैं ये वाले दिन, क्योंकि किसी की भी लाइफ में ऐसा दिन आ जाता है। मेरी लाइफ में ऐसा दिन आया तो हम नहीं कहते कि ये दिन किसी के लिए बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए थी, मेरी उम्र कम थी जब हमारे हस्बैंड ख़त्म हुए, तो बहुत कम उम्र थी, तो वो पल हम सोच नहीं पाए थे कि हमें क्या मेरे साथ हुआ क्या नहीं हुआ। चलो खैर उससे कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन जो भी अब बस ये है, जितनी भी दिन मुझे पता, अब ज़्यादा अफसोस भी नहीं होता कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरी अब आगे क्या होगा क्या। मुझे पता है कि भगवान बुरा नहीं करेंगे। अगर हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे तो भगवान मेरे साथ बुरा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये मेरे साथ मैंने कंफर्म कर लिया कि अगर हम बुरा नहीं करेंगे तो भगवान भी मेरे साथ बुरा नहीं करेगा। तो ऐसे ही सोचते रहते हैं हम फालतू की बातें लेकिन खुश रहते हैं। आप लोग देख सकते हैं, अब पहले हम बहुत टेंशन में रहते थे, अभी कुछ दिनों पहले हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेते थे, बहुत ओवर टेंशन। अब धीरे धीरे एकदम से टेंशन ख़त्म करने लगे। हमने कहा जो भी होगा भगवान जाने, वो अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे तो आप लोग भी हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा खुश रहो। पता किसी कोई भी टेंशन हो कि मेरे साथ ही ऐसा बुरा हुआ है, किसी के साथ भी ऐसा बुरा हो सकता है, ये ओबियसली सी बात है, हर किसी के साथ इतना बुरा हो सकता है, तो होता ही है। अगर आपके साथ एक चीज़ ख़राब हुई कि आपके, अब जैसे मैं ही सोच लेती कि अल्ले मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरा जीवन कैसा होगा क्या होगा। तो एक बात बताओ, अच्छा कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि मेरे साथ ऐसा हुआ, हम देखते हैं कि किसी के साथ कुछ और होता है, किसी के साथ कुछ और होता है, कोई अपने बच्चों से परेशान है, कोई पैसा के लिए परेशान है, कोई मतलब किसी के हस्बैंड अच्छे नहीं होते हैं, किसी के कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किसी के बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, किसी को कोई बात ऐसे होते हैं ना, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती लोगों के साथ। तो ऐसे मेरे जीवन में भी हम ऐसे ही सोच लेते हैं कि हर किसी को दुख तो सभी को है, तो खुश कौन है? जो खुश रहता है, ठीक है, तो इसीलिए हम खुश रहते हैं। तो लोग हमसे सोचते होंगे इनकी ज़िंदगी, अब बताओ, पता है कुछ लोग हमारे बारे में यही कहते सोचता होगा ना, इनकी लाइफ अच्छी है, खूब घूमने को भी मिलता है, खूब ऐश भी करती हैं, खूब हंसती मुस्कुराती। क्या आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है? मतलब लोग सोच भी कैसे सकते हैं? हम अच्छी बनाए हैं ना, इसलिए अच्छी है कहाँ से अच्छी? सोचो क्या अच्छा है मेरी लाइफ में? कुछ भी तो अच्छा नहीं है। मतलब हम अगर सोच रहे हैं ना ऐसा, हम ऐसा बनाए हैं, लोगों को दिखाते नहीं हैं। अब असली सी बात, हम ऐसे रहते हैं, ये मेरे दिखावा नहीं है कि हम आप लोगों को दिखाते हंसते हुए। अब मैंने अपनी लाइफ को बदल दिया है, मैंने हंसना मुस्कुराना सब सीख लिया है। आप लोग भी, हम तो कहते हैं आप लोग भी हंसते मुस्कुराते रहिए। क्या फालतू की बातें, देखो चर्चा करो तो ऐसी बातें निकल के आती सामने, पसीना निकल रहा। पता अभी हम इतने दिन वहाँ रहे, क्या है दीदी क्या एसी में, यार मज़ा आ गई एसी में, सही में एसी की बात ही अलग होती है। मतलब इस बार हम पता गर्मियों में यही सोच रहे थे, इस बार एसी नहीं मिली, इस बार एसी में लेटने को नहीं मिला, इस बार एसी में नहीं बैठने, इस बार एक भी दिन एसी में नहीं रहे। और इतने 10-15 16-18 दिन कम से कम हम रह कर आए हैं, 15 दिन से ज़्यादा ही। तो इतना अच्छा लगा, मतलब एसी में सच में मज़ा आती, एक भी पसीना नहीं, जरा सा भी पसीना नहीं आया मेरे। मतलब दीदी के यहाँ भी रहे, माला दीदी के यहाँ भी रहे, एक भी पसीना नहीं आया। यहाँ देखो कल से आए बराबर पसीना आ रहा, मतलब बंद नहीं हो रहा पसीना, इतनी गर्मी है। जबकि देखो पंखा भी चल रहा, ठीक है, और कूलर भी है लगा ये देखो कूलर भी रखा है, लेकिन चला नहीं रहे, आवाज़ होती तो मज़ा नहीं आती, ठीक है। और कब तक कूलर के सामने कोई बैठेगा? एसी की ये होता पूरा कमरा ठंडा, अपना काम भी करते जा रहे हैं। कूलर से उमस सी हो जाती है अगर कूलर चलाते तो कमरे में, क्योंकि बंद कमरे में कूलर रखा और उमस हो जाती है। तो ऐसी ज़िंदगी कट रही, बट मुझे हर हाल में हर तरीके से ज़िंदगी जीना आता और अच्छा भी लगता जीने में, मुझे कोई दुख नहीं होता, हमें हर तरीके से जीना आता। भगवान बस मुझे यही हिम्मत दिए रहते हैं कि हम भगवान से मांगते भी है कि भगवान मुझे हर चीज़ से हिम्मत दो, हर बात में हिम्मत दो, मुझे हर मतलब परेशानियों से निकलने की हिम्मत देना है, बस हम यही भगवान से मांगते हैं।
वही भगवान ने मुझे दिया। चलो फिर क्या, यही सब बातें। बहुत गर्मी पड़ रही है सच में, यहाँ बहुत गर्मी लगती है, लेकिन ठीक है, जितनी देर काम वाम करती उतनी देर ज़्यादा गर्मी लगती, बाकी पंखा में इतनी ज़्यादा नहीं खैर लगती। चलो मिलते हैं फिर आपको अगले ब्लॉग में, कुछ दिखाएंगे तब ब्लॉग में। वैसे अभी गोलू के जाने की तैयारियां हो रही, मम्मी ने मेवा पाक दी, अभी हम लोग साके भी बनाने जा रहे हैं और थोड़ा बैग वैग भी इसने लगा लिया है। भुट्टा, तो ये देखिए गाइस, भुट्टा भी आ गया मेरा। आप लोगों को भुट्टा कैसा लगता है? अच्छा लगता हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे भी अच्छा लगता है। ये मीठा मीठा सा भुट्टा है, और माया खोया बनता है तो बत्ती में ही भून लिया जाता है, बहुत अच्छा भुन जाता है। देखो अच्छा भुना है, बहुत टेस्टी है। बस आलस में नींबू नमक नहीं मिला है, बाकी अच्छा है। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।